कभी कभी ऐसा होता है कि एक बहुत छोटा बच्चा चला जाता है, वो अपने कुछ साल कंप्लीट करने आया होता है क्योंकि उसकी सोल जर्नी खत्म हो रही होती है। सामने वाला इंसान कोशिश कर ले, चाहे उसके बाद वो नहीं हो तो हम ग्रज नहीं रखेंगे, बट उसने बचाने की कोशिश नहीं की। क्या हम अपनी कुछ पास्ट लाइफ की बातों को जान सकते हैं? आप वहाँ कहीं नहीं जा रहे हो, आप यहीं हो। सिर्फ दिमाग वहाँ पर जाकर सोच रहा है और फिर वो वापस आ जाएगा। जो लोअर रेल्म की एनर्जीज होती हैं, स्टक सोल्स होती हैं, वो आपको परेशान कर सकती है, वापस आती हैं और आपको परेशान कर सकती हैं। क्या कुछ रिस्क भी है या इसकी कुछ सीमाएं होती हैं? फ्यूचर हम नहीं भी जाने तो भी उसको ना आज तक कोई बदल पाया है, ना हम बदल सकते हैं। फ्यूचर में जो आना है वो तो आएगा ही। पास जानकर हमें पता चलता है कि हमारी सोल ये चीज कहाँ से लेकर आ रही है। विदस के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। विदस का आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम बात करेंगे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में और साथ ही साथ आकाशिक के बारे में। ये दोनों क्या हैं, इस बारे में हम जानेंगे डॉक्टर विनी भाटिया से। विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम टू आवर शो। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। विनी जी, ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है और क्या ये सच में संभव है? सच में क्या ऐसा हो सकता है या सिर्फ हमारी एक कल्पना का ही हिस्सा है या सिर्फ हम इसे काल्पनिक समझ सकते हैं? बेसिकली हमारी हर एक सोल की एक जर्नी होती है, एक सोल की एक लाइफ होती है। जैसे हमारी एक एज अ ह्यूमन हमारा एक लाइफ लॉन्ग हमारा एक पीरियड होता है जब हमारा बर्थ होता है, बर्थ से लेके डेथ तक, वैसे ही हमारी एक सोल की जर्नी होती है। जो एक सोल का बर्थ होता है और वो जाता है टिल द सैल्वेशन, टिल द सोल गेट्स इनटू द यूनिवर्स। जब वो मर्ज हो जाता है यूनिवर्स में, उससे पहले उसकी उस बीच के दौरान उसकी एक साइकिल होती है जिसमें उसके एक सोल की लर्निंग्स होती हैं। एक सोल क्या क्या चीज़ें किस लाइफ टाइम में क्या लेकर आ रही है, वहाँ से क्या लेसन लेकर आगे जा रही है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी इस चीज़ में। जैसे बहुत बार, जैसे मेरे को हमेशा से जब मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में जानना चाह रही थी बहुत ज़्यादा, तो मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि पास्ट जानकर क्या करोगे, पास्ट में क्या है, फ्यूचर जानो कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या है आपके लिए। बट मेरे को हमेशा लगता है कि फ्यूचर तो हमने जानना ही है और फ्यूचर हम नहीं भी जाने तो भी उसको ना आज तक कोई बदल पाया है, ना हम बदल सकते हैं। फ्यूचर में जो आना है वो तो आएगा ही, वो हम लेकर आए हैं, हमारी सोल ने वो डिसाइड किया है, वो लेसन हमारे लिए, और वो हमको मिलना ही है। पास जानकर हमें पता चलता है कि हमारी सोल ये चीज़ कहाँ से लेकर आ रही है। सो बेसिकली जब एक पेशेंट, एक इंसान बीमार होता है तो हम उस इंसान का, उस चीज़ का रूट कॉज जानना चाहते हैं कि ये बीमारी कहाँ से आ रही है, ये क्या हुआ है इस बीमारी में। उसी तरह से पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है जब एक सोल बीमार है या एक सोल का किसी के साथ में, एक इंसान का किसी के साथ में रिलेशनशिप ख़राब है या उसको डिप्रेशन हो रहा है या कोई बीमारी हो रही है, तो हम उस चीज़ का रूट कॉज जानते हैं कि वो कहाँ से आ रहा है, वो क्यों आ रहा है। और इस चीज़ के लिए हम जाते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए। पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज़ बेसिकली एक प्रोसेस होता है जो हिप्नोसिस का प्रोसेस होता है। हिप्नोथेरेपी के थ्रू हम एक, सो ये दो तरह के होते हैं। एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है जिसमें हम एक इंसान को पास्ट लाइफ में लेकर जाते हैं जब हम उसको हिप्नोसिस के थ्रू। सो बेसिकली पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज़ द मेमोरी ऑफ द पास्ट, जो आपके अंदर है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी पास्ट की पूरी मेमोरी स्टोर्ड है। वो फेड होती जाती है जैसे जैसे एक सोल आगे जन्म लेती है। जैसे एक बच्चा होता है तो एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो अपने आप हंसता है, अपने आप रोता है 1.5 महीने तक। सो उसको अपनी पास्ट लाइफ दिखती हैं, उसको याद होता है वो सब चीज़ें। हाँ, उसको याद होती हैं। जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चा, उसको अपने बचपन की चीज़ें भी भूल जाता है और वो पास्ट लाइफ को भी भूल जाता है, वो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। सो बेसिकली जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाते हैं तो हम हिप्नोसिस के थ्रू, जो प्रैक्टिशनर होता है, जैसे कि मैं अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेकर जा रही हूँ तो मैं आपको हिप्नोसिस के थ्रू आपके डीप सबकॉन्शियस लेवल में लेकर जाऊँगी, जिस लेवल में जहाँ पर एक जगह पर आपकी पास्ट लाइफ मेमोरी स्टोर्ड है। वो तो आपको ऐसा नहीं कि आप एकदम से पास्ट में चले जाओगे, आपको याद आएगा कि आप 5 साल के थे तो आप क्या कर रहे थे, 3 साल के थे जब आप वूम में थे मदर के, उस टाइम पर क्या हो रहा था, मदर के साथ में क्या हो रहा था। क्योंकि एक बच्चे को सब कुछ पता होता है, एक सेंस कर रहा होता है वो बच्चा, जब वो वूम में भी होता है वो सोल सेंस कर रही होती है। सो उसको वो भी मेमोरी याद आएगी, वो चीज़ भी आएगा, एंड देन उसके बाद वो पास्ट लाइफ में जाएगा। नाउ पास्ट लाइफ हो सकता है
सी अब हम पास्ट लाइफ जाने से पहले ना हम एक इंसान से पूछते हैं कि आपका कंसर्न क्या है, आप क्यों पास्ट लाइफ में जाना चाहते हो। अब उस इंसान का कंसर्न है अगर कि मुझे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है और बहुत ज़्यादा फोबिया है, सो हम ये वाले चीज़ उसके दिमाग में कि ये थॉट रखो और ये जानो कि आपको पानी से क्यों डर लगता है, और फिर हम उसको पास्ट लाइफ में लेकर जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि उसको याद आएगी वही मेमोरी जो इससे पहले की मेमोरी है, लेकिन हो सकता है उसको 3-4 लाइफ टाइम्स पहले की मेमोरी याद आ जाए जब वो पानी में डूबकर उसकी डेथ हुई होगी, या उसने किसी को कोई बहुत क्लोज वन खोया होगा पानी में या कुछ भी ऐसा, और इसलिए उसके अंदर वो पानी का फोबिया आ गया। सो दिस इज़ बेसिकली हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक मेमोरी जो हमें रूट कॉज बताती है पास्ट लाइफ के थ्रू। ये एक हिप्नोसिस का प्रोसेस होता है। हाँ, आकाशिक क्या है ये इसके पास्ट लाइफ रिग्रेशन के साथ ही जुड़ा हुआ है या फिर ये कुछ अलग है? आप बोल सकते हो एक दो डिफरेंट मोडालिटी है जो हमें रिजल्ट सेम देती है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम दूसरे इंसान को, जैसे आपका लिए अगर मैं पास्ट लाइफ आप जानना चाह रहे हैं तो मैं आपको उस पास्ट लाइफ में लेकर जाऊंगी, आप अपनी पूरी पास्ट लाइफ देखेंगे और उसको वहाँ से हील करेंगे। हील कैसे करते हैं, जैसे मैं आपको साथ साथ में गाइड करती रहती हूँ कि अच्छा अभी आप कहाँ पर हैं, अभी आप देखिए आपने क्या पहना है, आप देखिए अब चलते 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 आपको दिखा कि मैं पानी में डूब रही हूँ, तो अब मैं आपको और आपको ना एकदम से वो इमोशन आने लगेगा कि जैसे आप डूब रहे हो और आपके अंदर वो ट्रॉमा एकदम से आना शुरू हो जाएगा। तो फिर हम लोग बोलते हैं कि आप अपने गाइड्स को बुलाइए, अपने एंजल्स को, मतलब सो बेसिकली हर इंसान का एक स्पिरिट गाइड होता है, एंजल होता है जो भगवान ने ही आप बोल सकते हो कि भेजा होता है हमारे लिए, जो हमको हर लाइफ टाइम में हमारी सोल को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे साथ में रहते हैं। और वो स्पिरिट गाइड कोई भी हो सकते हैं, आपके इवन आपकी सोल फैमिली से आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो आपको चूज़ करते हैं कि मेरे को इसके साथ में हमेशा रहना है और इसको प्रोटेक्ट करना है। सो हम बोलते हैं कि आप उनको बुलाइए और आप अपने आप को हील कीजिए, वहाँ से निकलिए। अब वो इमोशन हो गया, वो चीज़ हो गई, और अब आपको वहाँ से हील होना है, उस चीज़ से निकलना है, ताकि आप अपने फियर्स, अपने ट्रॉमा से हील हो पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। ऐसे ही आपको किसी के साथ में कुछ एंगर या कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो हम वहाँ पर भी उसको हील करते हैं कि उस सोल को भी प्यार भेजिए या उसको भी हील कीजिए और आप भी हील होइए, ताकि आप वहाँ से निकल जाएं। तो इस तरह से हम गाइड करते रहते हैं और आप हील होते रहते हैं, आप करते रहते हैं वो चीज़ और आप हील हो जाते हैं। सो बेसिकली एक हमारे माइंड के 4 लेवल्स होते हैं। एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, अनकॉन्शियस माइंड होता है, और उसके ऊपर सुपर कॉन्शियस माइंड होता है। सो सुपर कॉन्शियस माइंड जो होता है वो एक मतलब एक, जैसे आप मान लीजिए एक समुंदर है और उस समुंदर में हमारी सब लोगों की लाइफ स्टोर्ड है। हम सब एक हैं, हम एवरी ह्यूमन, पूरा जो संसार है वो पूरा एक है। हम उसको कुछ पार्ट्स में एक सोल्स में डिवाइड हो गए हैं अपने अपने लेसन्स जीने के लिए और अपने अपने लेसन्स लर्न करने के लिए। अब हम एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, अगर हम अपने सुपर कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होंगे तो हम किसी की भी लाइफ में कनेक्ट हो सकते हैं या किसी भी इंसान के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, नॉट फॉर रॉन्ग थिंग्स बट एज अ हीलर, कुछ चीज़ें अच्छा करने के लिए। जैसे आप कहते हैं ना टेलीपैथी हम लोग करते हैं, सो टेलीपैथी भी हम ऐसे ही करते हैं। हम अपने सुपर कॉन्शियस माइंड में जाकर एक सोल बनकर उस दूसरे सोल के साथ में कनेक्ट होते हैं, क्योंकि हम उस समुंदर में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो सोल हमारे बिल्कुल साथ ही है, हमारे पास ही है, वी आर द वन। तो हम उसके साथ में कनेक्ट होकर अपने मैसेजेस भेजते हैं। सो वैसे ही आकाशिक में हम सुपर कॉन्शियस माइंड के साथ में कनेक्ट होते हैं, उस इंसान के बारे में जानते हैं कि उस इंसान को ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। अगर उसका ब्रदर के साथ में सपोज़ बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा मतलब रिलेशंस कभी अच्छे नहीं हो पाते और उनको नहीं समझ में आ रहा कि ये क्यों होता है ऐसा। अब हम जाएंगे और हम जानेंगे कि क्या इसके साथ में ऐसा कनेक्ट है कि इसके रिश्ते अच्छे नहीं हो पा रहे हैं उस इंसान के साथ में, तो वो हमें दिखेगी उसकी लाइफ टाइम्स। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे इस टाइम अगर मेरी लाइफ में मेरी किसी के साथ नहीं बन रही है, चाहे वो मेरा अपना हो, मेरी सिस्टर हो, मेरा ब्रदर हो, तो क्या इसका कनेक्शन मेरी पास्ट लाइफ से होगा? तो हाँ आकाशिक के थ्रू मेरी पास्ट लाइफ में जाया जाएगा, देखा जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरी अपनों के साथ क्यों नहीं बन रही है, क्या ऐसा है? हाँ जी, यस। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर भी।
मेरी एक क्लाइंट ही थी, उनकी उनकी मदर के साथ में नहीं बनती थी, और इस एक्सटेंट तक नहीं बनती थी कि उनकी मदर उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही थी। और आप एक एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, आप कभी मान ही नहीं सकते कि एक मदर आपके साथ में ऐसा कुछ कर रही है, राइट? सो अब उन्होंने जब मैं और उनको एकदम से सडनली ये चीज़ें पता चली, जैसे उन्होंने अपने रूम में वो चीज़ें पढ़े देखी और तो पता चला, और उन्होंने मदर को करते हुए देखा, तो उनको बिल्कुल श्योर था कि ये इतना सब कुछ जो अभी तक मेरे साथ में हो रहा है, ये मेरी मदर से रूट हो रहा है, वहाँ से आ रहा है। तो जब हमने उनकी पास्ट लाइफ करी तो हमने देखा कि मदर के साथ में उस सोल ने, इनफैक्ट नॉट जस्ट दैट सोल, बट वो मदर के साथ में पूरी फैमिली के बहुत सारे ट्रॉमास हैं जो पूरी फैमिली ने मिलके उनके साथ में बहुत ज़्यादा गलत किया है। तो एक लाइफ टाइम में ऐसा भी दिखा कि वो स्टेप डॉटर थी उन्हीं की, और उनके साथ में बहुत ज़्यादा उनको बहुत फिजिकली अब्यूज़ किया। सो बेसिकली वो जो सोल थी जो ब्लैक मैजिक कर रही थी, वो बुरा करने के लिए ब्लैक मैजिक नहीं कर रही थी, बट उनको अटेंशन चाहिए था। उनको ये चाहिए था कि मेरी डॉटर बस मेरे साथ में, मेरे को मतलब मेरे को सबका अटेंशन मिले, मुझे सबका प्यार मिले, क्योंकि उन्हें बहुत लाइफ टाइम्स में वो प्यार नहीं मिला। तो इसलिए वो सोल, सो बेसिकली एक एज अ सोल हम इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं इस इमोशन से कि हमको ये चीज़ क्यों नहीं मिली, और हम अब हमें ये चीज़ चाहिए ही है। तब हम लोग उस सोल से कनेक्ट होते हैं और उसको ये रिमाइंड कराते हैं कि ये सब कुछ मटेरियलिस्टिक है, जबकि आपकी जो सोल है वो एक जर्नी में एक लेसन सीखने आई है। और अगर आप अपने कार्मिक बाउंड्स में दोबारा दोबारा उसी तरह का वो नेगेटिव कर्मा ऐड करते रहोगे, तो आप कभी उस जर्नी से हील नहीं हो पाओगे और आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो हम जब उस सोल से कनेक्ट करके उसको ये चीज़ें रिमाइंड कराते हैं, ये मैसेजेस देते हैं, तो वो सोल हील होना शुरू होती है, बेटर होना शुरू होती है। हम उस दूसरे इंसान से को दूसरी सोल को भी कनेक्ट करते हैं और उनसे मतलब वो माफ़ी मांगते हैं उनसे, जो भी पास्ट में हुआ, जो भी चीज़ें हुई, और वो वहाँ से हील होना शुरू होते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इसमें जो मेरे को लगता है कि साइकोलॉजिकली, अब वो जो डॉटर थी उसके अंदर अपनी मदर के लिए बहुत हेट्रेड था। जब मैंने उनको बताया कि आपकी मदर ने वो सारे इतने ट्रॉमास जिए हैं जिसकी वजह से आपकी मदर को वो एक इनसिक्योरिटी आना शुरू हो गई और उन्होंने वो किया, तो उनका मेरे को मैसेज आया कि मैं तो अभी तक अपनी मदर को हमेशा गलत समझती रही और मेरे को लगता था कि मैं बहुत अच्छी हूँ और वो क्यों कर रही है। तो अब मुझे समझ में आया कि मैंने कितना ज़्यादा किया और वो सोल ऐसी हैं, तो अब मैं उनसे और ज़्यादा प्यार करने की कोशिश करूँगी और उनको जो अटेंशन और जो लव चाहिए अब मैं कोशिश करूँगी कि उनको मिले। सो बेसिकली ये चीज़ मुझे इतना ब्यूटीफुल लगता है कि एक सोल को समझ में आ जाता है, मतलब वो एक इंसान को समझ में आ जाता है और वो उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है उस इंसान को देखने का। तो आपका नॉट जस्ट ऑन अ फिजिकल लेवल, सोल लेवल, बट ऑन द साइकोलॉजिकल लेवल ऑल्सो आप हील होना शुरू होते हो, आप बेटर होना शुरू होते हो और आप अपने कनेक्शंस उस इंसान के साथ में बेटर करने की कोशिश करते हो। तो ये चीज़, ये रिलेशनशिप्स पे ये चीज़ बहुत अच्छे, बहुत मैजिकली वर्क करती है। अभी उसके बाद में जैसे उसने अपनी मदर को, क्योंकि मदर को फिर भी अटेंशन नहीं मिल रहा था, तो अब उसने अपनी मदर को और अटेंशन देना शुरू किया और ज़्यादा लविंगली ट्रीट करना शुरू किया, तो अभी मदर भी बहुत खुश है। अब वो जो उनको चाहिए था बेसिकली वो मिल रहा है उनको, जो वो पहले सोल से नहीं मिल रहा था, तो वो बहुत चीज़ें कर रही थी, ब्लैक मैजिक और ये सब चीज़ें। अब वो खुश हैं क्योंकि उस सोल को समझ में आ गया कि मुझे इनको क्या देना है। सो दिस इज़ वॉट वी डू व्हेन वी अंडरस्टैंड द रूट कॉज, जब हमें रूट कॉज समझ में आता है किसी प्रॉब्लम का। जी फिर जी, कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ हमारे अपने जो होते हैं वो बहुत छोटी उम्र में चले जाते हैं, और जब वो चले जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़े परेशान हो जाते हैं कि वो हमसे हमसे दूर चले गए, इतनी छोटी सी उम्र में चले गए हैं, वो कहाँ होंगे, कैसा जीवन जी रहे होंगे, क्या उन्होंने दूसरा जन्म लिया होगा। तो क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू हम जान सकते हैं कि उनकी अब ये जो लाइफ है, जो उन्होंने जन्म लिया है, वो कहाँ लिया है? क्योंकि कभी कभी ऐसा भी लगता है कि वो जिसने जन्म ले लिया उसको अपनी ज़िंदगी जीने दो, लेकिन हम तो अभी उसी समय में जी रहे हैं ना, तो हमें तो उसकी याद आती है। तो क्या हम ये जान सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल जान सकते हैं हम। सो बेसिकली एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी होता है हिप्नोसिस के थ्रू ही, एक आफ्टर लाइफ भी होता है हिप्नोसिस के थ्रू। लाइफ बिटवीन लाइफ्स उसको कहते हैं हम लोग। सो लाइफ बिटवीन लाइफ्स में भी हम एक इंसान को जैसे अगर आप हैं, आप एज
कोई भी क्लोज उस सोल के जो सोल गया है, अब आप उसके आपका मैं सबकॉन्शियसली हिप्नोसिस कर रही हूँ और अब मैं आपको उसके साथ में कनेक्ट कर रही हूँ, तो आप कनेक्ट करके उस सोल के साथ उस सोल से मिल, बेसिकली वही है ना कि हम एक सोल से यहाँ अर्थ पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, हम एक सोल से यूनिवर्स में भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो वो एक सोल है, उसको कहीं भी जा सकते हैं हम। सो सोल हैज़ नो लिमिट्स, वो कहीं भी जा सकती है किसी भी टाइम। तो जब हम सबकॉन्शियस माइंड में, अपने डीप सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, तो हमारी सोल निकल कर उस इंसान के साथ में कनेक्ट होती है, उस इंसान को देखती है या उनको जानने की कोशिश करती है कि क्या कैसे हैं वो। इन आकाशिक फॉर्म ऑल्सो मैं जान सकती हूँ कि इंसान कहाँ है या कैसा है, या जन्म ले लिया है या नहीं लिया है, कैसा है। सो हमारा ये जानना इज़ ओके, हम दूर से कनेक्ट होकर उसको जान रहे हैं। मैं एज अ आकाशिक हीलर अगर उसको जान रही हूँ, सो इट इज़ फाइन। लेकिन उस इंसान को अगर मैं आपसे या उस इंसान से कनेक्ट कर रही हूँ जो उस सोल से कनेक्टेड था, वो चीज़ नहीं ठीक होती है, क्योंकि वो उस सोल के लिए ट्रॉमेटिक होती है। वो सोल आगे बढ़ना चाह रही है, वो गई है, वो एक्सेप्ट कर रही है और उसके बाद वो आगे बढ़ना चाह रही है। लेकिन अगर आप उसके साथ में कनेक्ट होंगे तो वो वापस आना चाहेगी, मतलब उसके इमोशंस कहीं ना कहीं आपकी तरफ होंगे। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर कोई जानना भी चाह रहा है तो हम आकाशिक के थ्रू जाने कि बस वो कैसे हैं, वो ठीक हैं। सो अभी मेरे एक क्लाइंट हैं जिनका जो एक बेटा था 19 इयर्स का, और उसने सुसाइड किया, और एक ही बच्चा था उनका। सो मदर फादर दोनों बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत परेशान, एंड स्पेशली मदर। तो उनका ना मेरे को हमेशा एवरी डे वो मेरे को यही पूछती हैं कि वो कैसा है, उसने मेरे को कुछ मैसेज भेजा, उसने ऐसा किया क्यों, मतलब क्या हमारी तरफ से कुछ हुआ, उसने क्यों किया है। हाँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चे ये कदम उठा लेते हैं, तो कई बार पेरेंट्स को वो रहता है कि कहाँ प्यार में कमी रह गई थी, तो बच्चे ने ये स्टेप उठा लिया जो हमसे दूर चला गया, सुसाइड कर लिया। फिर क्या मतलब। राइट। सो अब यहाँ पे इस केस में मेरे साथ में ये हुआ, जब मैं उसके साथ में कनेक्ट हुई तो उसने मुझे कहा कि मेरी एक सोल जर्नी यहीं तक थी, मेरी सोल जर्नी ख़त्म हो गई है। मैंने अपने लाइफ के कुछ जो लास्ट ईयर्स थे इनको चुना था एज पेरेंट्स इनके साथ में बिताने के लिए, क्योंकि मेरी सोल फैमिली में मैं सबसे ज़्यादा इनके साथ में क्लोज था, तो इसलिए मैंने इनको चुना था अपने लास्ट 19 ईयर्स बिताने के लिए। सो एक सोल जर्नी, अब एक बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि एक बहुत छोटा बच्चा चला जाता है, वो अपने कुछ साल कंप्लीट करने आया होता है, क्योंकि उसकी सोल जर्नी ख़त्म हो रही होती है। मतलब कुछ केसेस में ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं, कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि एक सोल 5-6 साल की भी अगर हुई तो उसके बाद उसने डिसाइड किया कि मेरे को ये वाली लाइफ नहीं चाहिए, अभी मेरे को कहीं और जाना है, तो तब भी ऐसा होता है कि वो सोल कहीं और जाने के लिए चली जाती है। कभी कभी पेरेंट्स के ऐसे कार्मिक चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उनको कुछ लेसन्स देखने होते हैं, लर्न करने होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने न्यू बॉर्न्स को या कुछ साल हुए बच्चों को खो देते हैं। वो उनके अपने लेसन्स होते हैं, उनके कुछ कार्मिक लेसन्स होते हैं। इस केस में जो मेरा क्लाइंट था, इस केस में उस लड़के ने मेरे को बोला कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत शांति में हूँ, बहुत पीसफुल हूँ, और मेरे को कोई कुछ नहीं है, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत प्यार दिया और मैं बहुत खुश था, लेकिन मैं आउट ऑफ द लाइफ फील कर, मतलब मैं वहाँ पर फील ही, कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरी सोल जर्नी ख़त्म हो गई थी। तो अब मैं मतलब मैं उनके आसपास हूँ, उनका स्पिरिट गाइड बनकर उनके आसपास रहूँगा, उनको प्रोटेक्ट करूँगा, लेकिन मैं वापस नहीं आ सकता क्योंकि मेरी सोल जर्नी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। बट और वो मेरे को इतना, मतलब व्हेन वी कनेक्ट विद द सोल ना, तो हमको दिखता है कि एक सोल डार्क है, दुखी है, या एक सोल बहुत लाइट भरा है और बहुत खुश है। तो जब मैं उसके साथ में कनेक्ट हुई, वो इट वॉज फुल ऑफ लाइट, वो इतना खुश था और इतना पीसफुल था कि उसने बोला कि मैं इनके लिए यहाँ पर बैठकर मैं एज अ गाइड इनको बहुत ज़्यादा करूँगा कि इनकी लाइफ बहुत अच्छी रहे, ये दोनों बहुत खुश रहें, और जो मैं कर सकता हूँ अपनी तरफ से। लेकिन मैं वापस नहीं आना चाहता क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरी सोल जर्नी ख़त्म हो गई।
तो मैंने उनकी मदर को बताया कि उनकी सोल, बट ऑल्दो अब नाउ समटाइम्स वी एज अ ह्यूमन वी स्टिल फील कि हम कभी कभी नहीं मिलेंगे या मेरे को वो सोल दोबारा कभी नहीं मिलेगी. बट द ट्रूथ इज़ कि जब आप वो लाइफ से जाओगे ना, यू विल कनेक्ट विद दैट सोल, यू विल मीट दैट सोल, एंड देन यू विल फील द हैप्पीनेस एंड द प्लेजर ऑफ सीइंग दैट सोल सो हैप्पी कि वो कितना लाइट में है और कितना खुश है. यहाँ मैंने एक चीज़ देखी है कि किसी की लाइफ में ना बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब फाइनेंशियली भी, हेल्थ इश्यूज भी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. और घर से कुछ ऐसा हो जाता है, जैसे कोई बच्चा चला जाता है, गुजर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, और वो बड़ा प्यारा बच्चा होता है, लेकिन उसके बाद देखते हैं कि उस फैमिली की ना लाइफ चेंज हो जाती है, सब कुछ अच्छा होने लग जाता है, जो चीज़ सोची भी नहीं होती है वो होने लग जाती है. तो इसका मतलब वो जो सोल गई है वो एक बहुत अच्छी थी और वो आपको ब्लेसिंग्स देकर गई है. क्या ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है. सो ऐसा अक्सर ज़्यादातर इस चीज़ में होता है जब वो सोल की लाइफ ख़त्म होने वाली होती है, जब उसको आगे नहीं जाना होता, दूसरी लाइफ में नहीं जाना होता है, तो वो वहाँ पे बैठकर, ऊपर बैठकर, अब वो उनका स्पिरिट गाइड बन जाती है. सो ऐसे ही हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं, हमारे एंजल्स बनते हैं. जब वो सोल की लाइफ जर्नी ख़त्म हो गई है और अब वो ऊपर से बैठ के उनको ब्लेस कर रहा है और उनकी फैमिली, और वो बढ़ता जाता है, अच्छा होता जाता है, खुशी आती जाती है. इसी तरह से वो लड़के का था, जैसे उसने मेरे को बोला कि वो स्पिरिट गाइड बनना चाह रहा है अब उनका, और उनको खुश रखेगा और ठीक होगा. सो वो पेरेंट्स जो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे, उनका बिल्कुल अच्छा रिलेशनशिप नहीं था. दे वर नेवर कॉर्डियल विद ईच अदर. नाउ दे आर वेरी, ऑल्दो वो पेन से निकलना मुश्किल है, अभी टाइम लगेगा, बट दे आर वेरी हैप्पी एंड वेरी कॉर्डियल विद ईच अदर. दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को वहाँ से निकलने में मदद कर रहे हैं. सो उनका रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल होता जा रहा है. सो वो सोल वहाँ पे बैठ के वो ब्लेस कर रही है, वो कर रही है, और उसके बाद अब आगे आगे क्या क्या उनकी लाइफ में अच्छा होगा, यू नेवर नो. सो इसी तरह से वो सोल आगे आगे उनके लिए करती जाती है. बहुत बार ऐसे भी होता है कि हम दूसरी लाइफ में जा भी रहे हैं, उससे पहले भी हम अपनी फैमिली को बहुत ब्लेस करके जाते हैं. सो अक्सर ज़रूरी नहीं कि हमेशा अगर कोई गया है, जैसे वो मदर अपने आप को बहुत ब्लेम करती रहती हैं, सो ज़रूरी नहीं कि हमने कुछ बुरा किया है जिसकी वजह से वो गया है. वो सोल का अब नहीं था टाइम, वो सोल अब जाना चाह रही थी. तो अगर हम इसको सोल लेवल पे समझने की कोशिश करें ना, तो ये बहुत सुंदर चीज़ है कि वो अभी के लिए चली गई आपके पास से, बट ऐसा नहीं, अभी चाहे अर्थ पे ना मिले, वो यूनिवर्स पे आपको दोबारा ज़रूर मिलेगी. और वो चाहे ह्यूमन फॉर्म में आपके साथ में कनेक्टेड नहीं है, बट वो एज अ सोल आपके साथ में अभी भी कनेक्टेड है. अगर हम अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन की कुछ खास बातों को याद करना चाहें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमें कुछ सपने आते हैं, वो एक सपना होता है जो हमें आता ही रहता है, आता ही रहता है, आता ही रहता है, और ऐसा लगता है कि वो हमारे पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है. तो क्या हम अपनी कुछ पास्ट लाइफ की बातों को जान सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल. सो ऐसे ही जैसे हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब करते हैं, तो हम अपना कंसर्न बताते हैं कि आपको क्या चीज़ है जिसके लिए आप पास्ट लाइफ में जाना चाह रहे हैं. तो जब आप मेरे को बताएंगे कि आपका जो कंसर्न है वो है कि आपको ये सपना रिपीटेडली बहुत बार आता है, तो ये क्यों आता है, और आप ये चीज़ जानना चाह रहे हैं, तो आप उसी स्पेसिफिक लाइफ टाइम में जाएंगे जहाँ जिससे वो सपना रिलेटेड है. सो मैनी अ टाइम्स ये ऐसा होता है कि वो सपना आपको इसलिए आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स चाहता है, या वहाँ पर कोई सोल चाहता है कि आपको ये पता चले, आप ये इस चीज़ से कनेक्ट हो. तो तब आपको डीपर लेवल पे पता चलेगा कि क्यों आपको ये सपना आता था. हो सकता है कि वो किसी के साथ में रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए आता हो, या आपके किसी हेल्थ को ठीक करने के लिए आता हो. तो जब आप वहाँ पर जाओगे, आपको पता चलेगा कि ये सपना इसलिए आता था मेरे को, ताकि मेरे को ये वाला चीज़ रह गया है हील होना, तो ताकि अब मैं उस चीज़ से हील हो जाऊँ, निकल जाऊँ और आगे बढ़ जाऊँ, और वो सपना आपको आना बंद हो जाएगा क्योंकि आपने वो ख़त्म कर दिया अपना जाकर वहाँ पर. फिनी जी, हम देखते हैं कि रोड एक्सीडेंट बहुत होते हैं. अगर किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाता है और जिसने एक्सीडेंट किया है वो उसकी हेल्प भी नहीं करता, वो वहाँ से निकल जाता है, और ऐसे में जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या उसकी सोल भटकती रहेगी या फिर उसे शांति मिलेगी? क्या होता है ऐसे में? सबसे पहले तो इस चीज़ में 2 केसेस होते हैं. आपसे किसी का गलती से एक्सीडेंट हो गया और आपने उस सोल को बचाने की बहुत कोशिश की, बट वो नहीं बच पाया समहाउ वो सोल. तो वो सोल इतना ज़्यादा आपके अगेंस्ट ग्रज नहीं रखेगी.
लेकिन अगर ऐसा अब एक इंसिडेंट मेरे को आपका क्वेश्चन से याद आया। सो मैंने एक किसी के लिए मैं हीलिंग करने की कोशिश की थी, जिसमें एक मेरे रिलेटिव ही हैं वो, और उनके एक वो टीचर हैं, उनके स्टूडेंट थे। स्टूडेंट बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे वो, बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे, सिंगर थे, बहुत अच्छे, अपनी फैमिली के साथ में सब कुछ बहुत अच्छा था। सो अब वो ना अचानक से बहुत ज़्यादा एल्कोहलिक हो गया और अपने फैमिली में बहुत अब्यूज़िव हो गया। अचानक से सडनली उनको कुछ होता है कि वो सबको मारने लग जाते हैं अपने फैमिली में, अपने घर में, बहुत अल्कोहल लेते हैं। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, म्यूज़िक करियर छोड़ दिया, अपनी पढ़ाई छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, और वो ठीक हो ही नहीं पा रहे बहुत सब चीज़ें करके। सो नाउ अब उन्होंने मेरे को बोला कि इनको देखो, इनको हील करने की कोशिश करो, अब क्या है। जब मैंने उनकी हीलिंग करना शुरू किया, सो एक चीज़ और यहाँ पर, हम बहुत बार जब हम सोल के साथ में कनेक्ट होते हैं तो हमें वो सोल की एक वाइब फील होती है। अब एक वाइब बहुत अच्छी वाइब होती है जिसमें हमारे को फ्रेग्रेंसेस आती हैं या बहुत लाइट दिखता है, वो किसी भी तरह का हो सकता है। अब ये चीज़ मेरे को यहीं पर रियलाइज़ हुई, क्योंकि मैं भी ना ऑनेस्टली जब मैं करती हूँ तो वो करते करते मुझे एक नई नई चीज़ें समझ दिखती हैं, जो मुझे पता चलता है कि अच्छा इस तरह से ये सोल कनेक्ट हो रही है। सो मेरे को ना एकदम से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आने लग गई जब मैं मेडिटेशन में थी ना। मैंने अपनी आंखें खोलकर अपने रूम में भी इधर उधर देखा, एंड देन मैंने दोबारा से क्लोज़ किया तो मेरे को बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। अब वो स्मेल थी एक सोल की। सो अब मैंने आगे जाकर देखने की कोशिश करी। अब मुझे उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं बताया था, मैं सिर्फ जानना चाह रही थी कि क्यों हो रहा है ये चीज़, जब वो इतना ब्राइट था तो क्यों हुआ है ऐसा। तो मैंने ये चीज़ देखी कि वो बाइक पे अपनी फ्रेंड के साथ में, अपने किसी फ्रेंड के साथ में जा रहे थे, और उनका सडनली बाइक से एक्सीडेंट हो गया किसी का, और वो लड़का आई डोंट नो ऑन द स्पॉट मर गया या क्या हुआ, बट वो जो दो लड़के थे, वो जो उनमें से जो एक म्यूजिशियन था, वो दोनों चले गए वहाँ से। उन्होंने उसको बचाने की कोशिश नहीं की। अब वो हॉस्पिटल गया, वो बच नहीं पाया, जो भी हुआ, बट मेरे को सिर्फ इतना इंसिडेंट दिखा। और उसके बाद वो सोल मुझे बहुत एंगर में दिखी, वो सोल जब मेरे से कनेक्ट हुई, और उसने बोला कि मैं सिंगल चाइल्ड था अपने पेरेंट्स का, और मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहता था, मैं शायद बच भी सकता था वहाँ पर, बट वो लोग नहीं रुके और वो चले गए वहाँ से। और उसके बाद इन लोगों ने मेरे पेरेंट्स को एक बार पूछा नहीं, उनके जानने की कोशिश नहीं की वो कैसे हैं, क्या है। मैं इस लड़के को नहीं छोड़ूंगा। बहुत बार ऐसा होता है, मैंने वो सोल को बहुत हील करने की कोशिश की, बट वो टाइम नहीं था उस टाइम पे उस सोल के हील होने का। उसने बोला मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा उस लड़के को, और वो लड़का नहीं हील हो पाया, नहीं ठीक हो पाया। वो इतना एंगर कैरी कर रहा था वो दूसरा सोल उनके लिए। अब नाउ जब मैंने ये चीज़ उनको बताई मेरे रिलेटिव को, तो मैंने उनको, अब ना नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम आई ऑल्सो फील, मेरे को ऐसे लगता है कि मैं उनको, एक तो मेरे रिलेटिव हैं, सो मैं उनको ये चीज़ बता रही हूँ, ये चीज़ मैंने देखी है। बट बहुत बार ऐसा होता है ना कि ये इतनी एस्टॉनिशिंग चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पता चलता है इन मोडालिटीज़ के थ्रू, कि कभी कभी हमको खुद डाउट होने लगता है कि ये सही है, ये ऐसा ही हो रहा है। सो मैंने भी ना एक क्वेश्चन से डाउटफुल उस तरह से पूछा कि इनसे कभी किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है। एंड ऑनेस्टली आई स्टिल, मेरे पास अभी भी उनका मैसेज है। उन्होंने बोला कि 3 साल पहले इन्होंने किसी का एक्सीडेंट किया था बाइक से। एग्जैक्टली वो चीज़ बताई जो मेरे को दिखी, कि बाइक पे दो फ्रेंड्स जा रहे थे, उससे एक्सीडेंट हुआ था और ये डर गए थे और ये लोग वहाँ से चले गए। तो इन्होंने ना उस लड़के के बारे में कुछ पता किया, ना फैमिली के बारे में कभी कुछ पता किया। और उसके बाद मेरे को बहुत बार उन्होंने बोला, रिलेटिव ने, कि इसकी मम्मी बहुत रोती हैं, बहुत परेशान है, एक बार और कनेक्ट करने की कोशिश करो और देखो हील हो सकता है। बट वो सोल इतना रिजिड है उसने। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब यहाँ पर, वो सोल चाहती थी कि उसके पेरेंट्स को कोई पूछ ले और वहाँ उनको वो चीज़ मिल जाए जो वो देना चाह रहा है। सबसे ख़राब चीज़ जो हुई, क्योंकि वो कनेक्ट नहीं हुए, अब उनको पता ही नहीं है कि वो लड़का कहाँ पर था, उसके पेरेंट्स कहाँ थे, उनका वो कुछ पता नहीं कर सकते उसके बारे में, तो इसलिए वो जा ही नहीं सकते वहाँ तक। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स। एक सोल ग्रज तभी रखती है जब वो ग्रजेस वाली कोई चीज़ होती है, जब इतना ज़्यादा ट्रॉमा उस सोल ने फेस किया होता है, तब वो चीज़ आपके पास आती है। जी, आपसे एक्सीडेंट हो गया ठीक है, लेकिन अगर वो जो पेरेंट्स हैं और वो जो लड़का है, शायद उसके
मम्मी पापा से मिल लेते या उनकी कुछ हेल्प कर देते तो शायद वो इतना ग्रज नहीं रखती वो सोल, क्योंकि जैसे कि आपने भी कहा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, हम एक्सीडेंट करते हैं, निकल जाते हैं, हम सोचते हैं कि पुलिस का डर रहता है, और लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि जिसका हुआ है वो भी किसी का बच्चा है। मतलब वो शायद हो सकता है कि एक अपने घर का इकलौता कमाने वाला हो या ना भी हो, लेकिन घर का बच्चा तो है जो चला गया। तो गलती हुई है, उस गलती को हमें मानना भी चाहिए। अगर अब वो मान लेते, उसको हॉस्पिटल ले जाते, तो शायद वो बच्चा इतना परेशान ना होता। चाहे वो बच ना पाता उसके बाद, बट आपने अपनी तरफ से कोशिश की होती। एंड दिस इज व्हाट अ सोल वांट्स एज अ ह्यूमन ऑल्सो। हम यही चाहते हैं ना कि सामने वाला इंसान कोशिश कर ले, चाहे उसके बाद वो नहीं हो तो हम ग्रज नहीं रखेंगे, बट उसने बचाने की कोशिश नहीं की, पेरेंट्स से कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की, इसलिए वो सोल कभी हील नहीं हो पाई। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या कुछ रिस्क भी है या इसकी कुछ सीमाएं होती हैं कि आपको यहीं तक आप जा सकते हैं? क्योंकि देखिए, आप किसी की पास्ट लाइफ को देख रहे हैं, तो इसमें क्या आपको भी किसी तरह का कोई रिस्क होता है? सो इस चीज़ से भी मेरे को एक चीज़ याद आई है। बहुत बार मेरे को बहुत लोग पूछते हैं कि अच्छा हम पास्ट लाइफ में तो जा रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि हम वहीं स्टक हो जाएंगे, वहीं रह जाएंगे, हम वापस आ जाएंगे? एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन ना हर किसी का होता है जिसका भी मैं पास्ट लाइफ कर रही होती हूँ। सो द सबसे पहली चीज़ ये आपकी मेमोरी है। आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप सिर्फ सोच रहे हो कुछ, तो आपको एक बहुत पुरानी मेमोरी याद आ गई। सो बस आप अपनी मेमोरी में जा रहे हो, आप सिर्फ उस चीज़ को याद कर रहे हो कि वो चीज़ हुई थी। आप उसके साथ में, आप वहाँ कहीं नहीं जा रहे हो, आप यहीं हो, सिर्फ दिमाग वहाँ पर जाकर सोच रहा है और फिर वो वापस आ जाएगा। इसी तरह से जब मैं भी किसी चीज़ के साथ में, कहीं किसी सोल के साथ में कनेक्ट हो रही हूँ, तो मैं भी वो समुंदर वाले माइंड में जाकर उस सोल से कनेक्ट होकर उससे बात करके उसको हील करने की कोशिश कर रही हूँ। अब इस चीज़ में भी हमारे इंटेंशंस पे डिपेंड करता है। अगर हमारे इंटेंशंस हैं, जैसे अब हम बात करें अगर हीलिंग की, तो देयर इज़ वाइट हीलिंग ऑल्सो, देयर इज़ ब्लैक हीलिंग ऑल्सो। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? क्योंकि व्हाइट में तो ऐसा लग रहा है कुछ अच्छा होगा, हाँ और ब्लैक में ऐसा लग रहा है कुछ गलत ही होगा। यस, ब्लैक हीलिंग इज़ ब्लैक मैजिक, अच्छा। और वाइट हीलिंग इज़ प्योर हीलिंग्स, कनेक्टिंग विद द डिवाइन। तो अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। जब मैं टैरो रीडिंग करती थी, अभी भी करती हूँ, बट जिस टाइम पर कर रही थी, तो मेरे को अचानक से ना एक बार, सो मैं थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक जाकर बात कर रही हूँ अभी, बट मैं उसी से कनेक्ट करूँगी। मुझे एकदम से एक बार बहुत ज़्यादा ना बॉडी में पेन होने लग गया। सो वो हुआ क्या था कि मैंने फुल मून वाले दिन हीलिंग किया, अपने कार्ड्स को क्लेंस करके रख दिया और नए कार्ड्स लाकर उनसे टैरो करना शुरू कर दिया। और उसके नेक्स्ट डे से ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मुझे बॉडी में इतना पेन होने लग गया कि मैं ऐसे हाथ लगा रही थी तो मुझे बॉडी में पेन हो रहा था, और मैं बिल्कुल उठ नहीं पा रही थी उस टाइम पर। हम जब ऐसे होते हैं तो हमारा एक हीलर्स का ग्रुप होता है जिसके साथ में हम कनेक्ट कर देते हैं कि हमको हील कर दो, हमको कुछ तो ऐसे प्रॉब्लम लग रहा है। सो मैं जब उनके साथ में कनेक्ट हुई, उन्होंने मेरा देखा। सो ऐसा होता है, हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं। सो यूनिवर्स के भी ना लेवल्स हैं। एक लोअर रेल्म होता है, हायर रेल्म होता है, और उसके बाद वो वाला रेल्म होता है जहाँ पर भगवान है और बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं। जो लोअर रेल्म होता है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पिरिट्स होते हैं, एंटिटीज़ होते हैं जो नेगेटिव एंटिटीज़ होते हैं। नेगेटिव भी नहीं बोलेंगे, बट जो स्टक सोल्स होते हैं, जो स्टक हो जाते हैं वहाँ पर। उसके बाद का एक मिडल रेल्म होता है जहाँ पर हमारे गाइड्स होते हैं, हमारे एंजल्स होते हैं, जिनको भगवान ने हमारे लिए भेजा होता है या जो हमको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और उसके ऊपर होता है जो सबसे पावरफुल डिवाइन भगवान होते हैं या डिवाइन एनर्जीज होती है। अब जो ब्लैक मैजिक होता है, ब्लैक मैजिक में हम अक्सर जो ब्लैक मैजिक करते हैं, वो लोग हमेशा लोअर रेल्म के एनर्जीज के साथ में कनेक्ट होते हैं। जो स्टक सोल्स होते हैं बेसिकली, उनके साथ में कनेक्ट होते हैं। तो अब वो ऑलरेडी स्टक हैं, तो वो अगर आप उनको बुला रहे हो तो वो आपके लिए काम तो कर देंगे। वो उसी तरह का काम, उनके साथ में कनेक्ट होंगे, आप जैसा चाह रहे हैं वो चीज़ें हो भी जाएंगी। इनफैक्ट लोअर रेल्म वाले जो एंटिटीज़ होते हैं या सोल्स होते हैं, वो इतने ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं कि वो उनके अंदर ऑलरेडी, क्योंकि वो स्टक सोल्स होते हैं, तो उनके अंदर ऑलरेडी एंगर होता है, बहुत चीज़ें होती हैं, तो वो बहुत जल्दी से बहुत अग्रेसिवली कुछ भी बुरा या कुछ भी गलत कर देते हैं। वैसे ही जो हमारे गाइड्स होते हैं, जो मिडिल रेल्म के होते हैं, वो
उनका वो डिवाइन के साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, वो गॉड के साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं. सो उनका हमारा हमेशा एक चीज़ होता है कि हम एज अ ह्यूमन हम सिर्फ अपने ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ में रह कर ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमें डिवाइन से कनेक्ट रहना है. तो अगर वो डिवाइन विल है, अगर वो भगवान की विल चाह है कि ये चीज़ होनी है या ये अच्छा है आपके लिए, तो ही वो चीज़ होगी. अगर वो हम बुरे इंटेंशन से कर रहे हैं तो वो मिडिल रेल्म और हायर रेल्म में कनेक्ट होने वाले लोग कभी नहीं करेंगे. वो सोल्स कभी नहीं करेंगी, वो लोअर रेल्म वाले कर देते हैं, क्योंकि वो स्टक सोल्स होते हैं. सो वो स्टक सोल्स जो होते हैं वो ब्लैक मैजिक वाला चीज़ पे आते हैं. अब वो जो होते हैं उनके अंदर इतना अग्रेशन होता है. जैसे आपने मेरे को पूछा कि आपको कभी डर लगता है कि आपको उस चीज़ से प्रॉब्लम हो जाए या ऐसा कुछ. सो जब भी, अब जैसे मैं टैरो करती थी, सो मैं ना हमेशा ऐसे कनेक्ट करती थी और मैं टैरो कार्ड्स को बोलती थी कि टैरो प्लीज़ हेल्प मी कनेक्ट विद दिस पर्सन और मेरे को इसके बारे में बताओ. मुझे बहुत करेक्ट, बहुत एक्यूरेट, मतलब टैरो का ऑनेस्टली इतना एक्यूरेसी होता है कि कैसे होता है पता नहीं, क्योंकि ये साइंस नहीं है, ये स्पिरिचुअली कैसे कनेक्ट होते हैं, बट इतना ज़्यादा करेक्ट होता है कि आप ऐसे कार्ड्स उठा रहे हो ऐसे ही रैंडम, और आपको इंसान की सब कुछ पता चल जाता है कि उसके लाइफ में अभी क्या चल रहा है. सो मैं वो करती थी और वो हो जाता था. अब ये चीज़ जब हुई तो मेरे को उस हीलर ने बताया कि आप हमेशा ये बोलते थे कि टैरो मुझे इसके साथ में कनेक्ट करो और मुझे बताओ. तो सबसे पहले जो एनर्जीज आती है ना वो लोअर रेल्म की आती हैं. वो आकर आपसे कनेक्ट होती थी और आपको सही आंसर तो दे देती थी, लेकिन जब आपने उनको क्लेंस करके रख दिया और दूसरे कार्ड्स ले आए तो उनको बिट्रेड फील हुआ, और इसलिए वो आपके लिए अब आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, क्योंकि जो लोअर रेल्म की एनर्जीज होती हैं, स्टक सोल्स होती हैं, वो आपको परेशान कर सकती हैं, वापस आती हैं और आपको परेशान कर सकती हैं. बहुत सारे शायद जो हीलर्स या टैरो रीडर्स होंगे मोस्टली पता होगा, बट जिनको नहीं भी पता होगा, मैं ये चीज़ सबको ही बताना चाहती हूँ, ये मैसेज कि सबको ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हमें स्पेसिफिक होना चाहिए कि हम किस सोल को बुला रहे हैं, किसके साथ में कनेक्ट हो रहे हैं. हम एंजल्स को बुलाते हैं, हम गाइड्स को बुलाते हैं. मेरी एक हीलर हैं जो श्री कृष्ण जी को बुलाती हैं, श्री कृष्ण जी से कनेक्ट होती हैं और उनको बोलती हैं कि इस इंसान को हील करने में मेरी मदद करो. एक और हीलर हैं जो साईं बाबा को बहुत ज़्यादा मानती है, साईं बाबा से कनेक्ट होती हैं और उनको बोलती हैं कि मेरे को इस चीज़ से हील करने की कोशिश करो. सो हम एक स्पेसिफिक एनर्जी को बुलाते हैं ताकि वो हमें पता हो कि हम बहुत क्लियर हैं कि हम इस एनर्जी के साथ में इस चीज़ को हील कर रहे हैं, ताकि हमें, अब वो ऐसी सोल्स हैं और ऐसी एनर्जीज़ हैं जो कभी हमें हार्म नहीं करेंगी अगर हम कोई चीज़ किसी सही इंटेंशन से कर रहे हैं तो. सो इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन योर इंटेंशन, आप किस इंटेंशन से कर रहे हो. तो विनी जी, आज का पॉडकास्ट करके बड़ा मज़ा आया. पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में बहुत कुछ जाना आपसे. थैंक यू सो मच विनी जी कि आप स्टूडियो में आई. थैंक यू अनु जी, माय प्लेजर कम्प्लीटली. तो आज के लिए इतना ही. विदस में आपसे फिर मुलाकात होगी. आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. नमस्ते.